कटरा कुटी धाम की भव्य कलश यात्रा अयोध्या धाम में सरयू जल लेकर निकली आस्था की लहर। अयोध्या गोंडा जिले के कटरा कुटी धाम से पूज्य पीठाधीश्वर चिन्मयानंद जी महाराज के नेतृत्व में अयोध्या धाम के लिए एक भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 19 वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए हजारों की संख्या में माताएं और बहनें सरयू माता का जल लेने के लिए निकली। विशेष सहयोग और आयोजन। इस कलश यात्रा के सफल आयोजन में कटरा कुटी धाम के अलावा गोंडा कटरा के प्रधान पद प्रत्याशी उमेश प्रताप सिंह का भी विशेष सहयोग रहा। विश्व हिंदू परिषद विहिप के यशस्वी विभाग संयोजक शारदा कांड पांडे जी के संयोजन में यह यात्रा निकली। अयोध्या में भव्य स्वागत यात्रा के अयोध्या धाम के नया घाट पहुंचने पर बजरंग दल अयोध्या के जिला संयोजक मनीष पांडे ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार स्वागत किया। कलश यात्रा के बाद एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। प्रमुख उपस्थिति सभा में प्रमुख रूप से शारदा कांड पांडे जी, विभाग संयोजक विहिप, मनीष पांडे, जिला संयोजक बजरंग दल अयोध्या, सौरभ पांडे। मिट गए इस धरा से प्रभु श्री राम का नाम मिटाने वाले, इस अयोध्या के धरती को शमशान बनाने वाले और सड़ के मर रहे हैं, सड़ के मर रहे हैं प्रभु श्री राम पर परशु चिन्ह उठाने वाले। और देखो फिर गद्दी पर बैठ गए राम मंदिर बनवाने वाले, राम मंदिर बनवाने वाले। मेरे मित्रों, हम लोग हिंदू तो हैं लेकिन जग लग चुके हैं, हमें जागने की जरूरत है। आज से राम कथा प्रारंभ है और हम सब आप सबसे निवेदन करेंगे उस राम कथा में हम ये महाराज जी चिन्मयानंद जी के द्वारा जो है विगत 20 वर्षों से लगभग कटरा कुटी धाम का ये कलश यात्रा जो है हनुमान जयंती के अवसर पर निकाला जाता है। इसमें जो है 9 दिवसीय जो है भागवत कथा का भी प्रोग्राम रहता है। तो ये महाराज जी द्वारा जो है लगातार कई वर्षों से चल रहा है। तो इसमें जो है सभी क्षेत्र के सभी माताएं और बहनें जो है सब उपस्थित होकर जो है कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। आप कार्यक्रम में शामिल हैं, वहाँ पे लोगों का आशीर्वाद चाहिए। लोग हमारे तरफ से जो भी सहयोग होगा सबके लिए हमेशा उपस्थित रहेंगे। अपना नाम बता दीजिए। उमेश प्रताप सिंह, ग्राम कनकपुर, शिवदयालगंज, गोंडा। यात्रा की जो परंपरा है काफी पुरानी है और इसमें बढ़ चढ़ के हम लोग क्या पूरे अयोध्या वासी ही नहीं पूरे प्रदेश के लोग इसमें भाग लेते हैं। और हिंदू संस्कृति बचाने के लिए एक मुहिम है ये कि इसी तरह से लगातार चलती रहे और हिंदू जागृत रहे। मेन अपने धर्म को बचाना है। ये कार्यक्रम ये 9 दिवसीय कार्यक्रम है। कल से यहाँ पे कटरा कुटी धाम में कथा प्रारंभ हो जाएगी और बहुत सुंदर कथा होती है। विगत 19 सालों से कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम किसके द्वारा होगा? ये कार्यक्रम महंत चिन्मयानंद दास जी महाराज के सौजन्य से हो रहा है। बाकी जनता जनार्दन है, बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते हैं इसमें और जगत लोक कल्याण के लिए ये कार्यक्रम होता है। मुख्य अतिथि समझ लीजिए शारदा कांड पांडे जी हैं, समझ लीजिए। और गौ सेवा भी यहाँ पे बढ़िया चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आरपी शर्मा। लगातार और यज्ञ होगा, कथा होगी, रोज भंडारा होगा और जिस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना होगी वो लिख के अगर मनोकामना हनुमान जी के चरणों समर्पित करेगा, निश्चित उसकी मनोकामना पूरी होगी। इसी प्रयास के लिए ये इतनी बड़ी ऊर्जा लगी। कुटी धाम से निरंतर अब की 19वीं साल है एक कलश यात्रा आ रही है। यहाँ पे कटरा कुटी धाम पे जितने भक्तगण आते हैं वो जो भी मनोकामनाएं रखते हैं वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है सबकी। इसीलिए निरंतर चलती रहती, बढ़ती रहती, संख्या बढ़ती रहती है और कहीं किसी प्रकार की दिक्कत। मेरा नाम शारदा कांड पांडे है, मैं विश्व हिंदू परिषद का विभाग संयोजक। परम पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर चल रहा है और हम लोगों को महाराज जी का आशीर्वचन मिल रहा है। बहुत भारी संख्या में यहाँ पर अपने जो है भक्तगण श्रद्धालुगण उपस्थित हुए हैं। यह निरंतर बढ़ता रहेगा, हनुमान जी की कृपा बनी रहे, मैं यही कामना करता हूँ। मैं मनीष पांडे, अयोध्या विभाग संयोजक, बजरंग दल।
जा रहा कलश यात्रा निकाला गया है, क्या संदेश देंगे सभी सनातनियों के लिए, राम भक्तों के लिए? सनातनियों के लिए यही संदेश है कि राममय हो जाएं, भगवाधारी हो जाएं और भगवाधारियों की शरणागति करें। आप अपना अस्तित्व भूल चुके हैं। रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ते हैं तो धर्म और सनातन के लिए भी लड़ें। रोटी कपड़ा मकान आप लेकर ऊपर नहीं जाएंगे कुछ, लेकिन अगर एक पुण्य का काम, एक मंदिर बनवा कर जाएंगे तो आपकी 27 से 28 पीढ़ियां तर जाती हैं। आपको राममय नहीं होना है, राम आपके घट में व्याप्त हैं, उनको बाहर निकालना है बस। और ये संत कर सकते हैं हमारे कटराकुटी धाम के चिन्मयानंद स्वामी जी, हमारे बड़े भाई स्वरूप हनुमान जी का स्वरूप मैं इनको मानती हूँ। हमेशा शारदा कांत पाठक जी यहाँ बैठे हैं, पांडे जी, शारदा कांत पांडे जी, देखो विचारों में भावनाओं में ना जाएं, लेकिन वो इतने सम्मानित व्यक्ति हैं, हमारे क्षेत्र में उनका डंका बजता है बजरंग दल का। और इसीलिए कहना है कि राम नाम हमेशा है, राम नाम घट में व्यापी, इसको ना पहचाना तो कोई कुछ नहीं पहचान सकता। राम को लाने की आवश्यकता नहीं है, राम सनातन की नींव है। और ये त्रेता युग से पहले भी राम है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। आपको कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप यहाँ की संख्या आज इतने में देख रहे हैं, कल आप लाखों में देखेंगे। आप कई संतों के समागम में जाएंगे, लेकिन पवित्र संत जो होगा उसी से महिलाएं ज्यादातर उसी संत के पास जाती हैं जो सरल स्वभाव और तन से मन से सबसे पवित्र है। जय श्री राम। देखिए, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश के साथ साथ ऋषि प्रधान देश भी रहा है, और ऋषियों का जो परम कर्तव्य रहा है उसी के अनुपालन में कटराकुटी धाम के पूज्य पीठाधीश्वर परम आदरणीय स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज के दिशा निर्देशन में हजारों की संख्या में हमारी माताएं, बहनें, पुरुष, नौजवान भाई बंधु यहाँ अयोध्या के इस पावन तट पर उपस्थित होकर के सरजू मैया का जल ले जाकर के अपने कटराकुटी पर, जो कि हनुमान जी की सिद्ध पीठ है, वहाँ पर एक 9 दिवसीय पावन महायज्ञ का आयोजन किया गया है और वहाँ पर कलश स्थापना करके उस यज्ञ का शुभारंभ किया जा रहा है। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम गोपाल सिंह है। मैं विश्व हिंदू परिषद जनपद नंदिनी नगर में सह मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है। चला गया है, सभी तट के लोग पवित्र जल लेके यहाँ से जाएंगे कटराकुटी धाम, और धार्मिक आयोजन का श्री गणेश होगा, क्या कहें? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धर्म नगरी अयोध्या से सभी मात्र शक्तियां जो है यहाँ से कलश यात्रा जल लेकर जो है कटराकुटी धाम के महंत आदरणीय प्रातः स्मरणीय स्वामी चिन्मयानंद की चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। और उनके सानिध्य में भगवान श्री राम की 9 दिवसीय कथा है। उस कथा में जो है सनातन धर्म और संस्कृति के हिंदू धर्म के लिए जो है लोग वो चर्चा होगी जो है, और उसके बाद वहाँ विशाल भंडारा होगा। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अरविंद गुप्ता, एडवोकेट, फैजाबाद। सर्वप्रथम मैं कटराकुटी धाम से सभी आए हुए माताएं, बहनें और जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी हैं, इनका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। ये अपने माध्यम से पूरे जो हमारी महिलाएं हैं और हमारी बहनें हैं उनको जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी सानिध्य में कटराकुटी धाम से अयोध्या धाम के लिए एक यात्रा निकाली गई थी, जिसमें हम लोग सम्मिलित होकर पुष्प वर्षा और प्रसाद वितरण का कार्य कर रहे हैं। ये हमारा बहुत परम सौभाग्य है जो आज के दिन हमको ये अवसर मिला है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं अखिलेश गुप्ता, व्यापार मंडल अयोध्या।